बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द रिसर्च पीडिया चैनल। आज मैं आपको इस सिलसिले की दूसरी वीडियो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक का मीनिंग और डेफिनेशन, इसके यूजेस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के हवाले से एक्सप्लेन करूँगा। मैं अपने सामाईन से ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस चैनल को अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली वो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें। चलें आए वीडियो की तरफ चलते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक होती क्या है? इन्फ्रेंशियल का वर्ड जो है वो इन्फ्रेंस से निकला है और इन्फ्रेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का कंक्लूजन निकालना। यहाँ पर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक से मुराद ये होता है कि जब आप सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन के हवाले से कोई कंक्लूजन जो है वो अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आप बेसिकली इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक को डील कर रहे हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक से नेक्स्ट स्टेप है, जिसमें आप डिसीजन मेकिंग करते हैं कि जो आपने डाटा लिया है, ठीक है, उसमें अगर आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना चाह रहे हैं या लार्जर पॉपुलेशन को जनरलाइज करना चाह रहे हैं, देन यू हैव टू डील विद द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के जो टूल हैं जो स्टैटिस्टिशियन यूज़ करते हैं वो बेसिकली कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, और कंक्लूजन आप पॉपुलेशन के किसी करेक्टरिस्टिक के हवाले से आप ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। इसमें आप सैंपल की बेस पे जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हो और ये चेक करते हो कि क्या ये सैंपल जो है ये पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं विद सम सॉर्ट ऑफ रिलायबिलिटी। सो जब आप सैंपल के ज़रिए डाटा कलेक्ट करते हैं और आप एक लार्जर पॉपुलेशन को उस सैंपल की बेस के ऊपर इन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं, इन्फ्रेंस ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तब आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूज़ करते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की मदद से आप एक रैंडम या अनबायस्ड सैम्पलिंग मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हो और सैंपल जो है वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और एक वैलिड आप इसके ज़रिए जो है वो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हो। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड करते हैं कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है उसकी मदद से आप सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन के हवाले से किसी किस्म की कोई डिसीजन मेकिंग, किसी किस्म की कोई प्रेडिक्शन, किसी किस्म का कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। आप पूरी पॉपुलेशन को जनरलाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन सम सैंपल। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं इसके यूजेस की तरफ कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के यूजेस क्या क्या हैं। इसका पहला यूज़ ये है कि आप पॉपुलेशन के हवाले से एस्टिमेशन करते हो बेस्ड ऑन सम सैंपल। इसका दूसरा यूज़ ये है कि आप इसकी मदद से हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हो पॉपुलेशन को बेस बनाकर। इसका तीसरा यूज़ ये हो सकता है कि आप पॉपुलेशन के किसी कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से प्रेडिक्शन कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आप जो इसकी कुछ मोस्ट कॉमन मेथडोलॉजीज़ हैं या मेथड हैं जिनकी बेस पे आप पॉपुलेशन के हवाले से इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, वो मेथडोलॉजीज़ जो हैं वो हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, कॉन्फिडेंस इंटरवल है, रिग्रेशन एनालिसिस है। और ये तमाम के तमाम जो मेथड हैं वो तकरीबन सिमिलर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की बेस पे रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है, यानी इन सब में मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वही यूज़ होंगे जो आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में यूज़ होंगे। लेकिन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में आप कंक्लूजन की तरफ जा सकते हो, जबकि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में आप कंक्लूजन की तरफ नहीं जा सकते। अच्छा, इसी तरह हम इनके कुछ एडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं कि इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक को यूज़ करने का है वो ये है कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक जो है वो आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की, किसी फिनोमिना की जिसको आप रिजॉल्व करना चाह रहे हैं पॉपुलेशन के हवाले से। ये आपको अलाउ करती है कि आप
जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक से फंडामेंटली डिफरेंट कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक अगर किसी चीज़ का डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, आप उसकी बेस पे अगर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, तो आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की मदद से जो है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड कंक्लूजन, डिटेल्ड इन्फ्रेंस जो है वो ड्रा कर सकते हो। अच्छा जी, ये जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक होता है ये आपकी फाइंडिंग्स को जर्नलाइज करता है लार्जर पॉपुलेशन के ऊपर। यानी आपकी पॉपुलेशन अगर काफ़ी ज़्यादा है जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं और बेस्ड ऑन सम सैंपल आप एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो वो जो सैंपल का रिजल्ट आएगा वो आप पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जर्नलाइज कर सकते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक आपको अगर आप किसी रिलेशनशिप को टेस्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने अक्सर डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जैसे जैसे प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती है तो डिमांड जो है वो नीचे की तरफ मूव करती है। अब ये एक रिलेशनशिप है जिसको मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ अगर टेस्ट करना चाह रहा हूँ, इसकी कैजुअलिटी जो है वो टेस्ट करना चाह रहा हूँ, या एक चीज़ का दूसरी चीज़ पे अफेक्ट चेक करना चाह रहा हूँ, तो उस सूरत में भी मैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की निस्बत ज़्यादा डिटेल्ड आपको एनालिसिस, ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेज पर आ जाते हैं कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक का अगर कोई डिसएडवांटेज है तो वो क्या है। इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है जिसको हम इसकी लिमिटेशन भी कहते हैं, इसका डिसएडवांटेज भी कहते हैं। वो ये कि जो डाटा पॉपुलेशन के हवाले से आपको प्रोवाइड किया जा रहा होता है उसमें आप पूरी पॉपुलेशन को मेजर नहीं कर रहे होते, आप बेसिकली सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन के हवाले से एस्टिमेशन कर रहे होते हो। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि अगर आपका सैंपल जो है वो आपकी पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में जो वैल्यूज़ कंप्यूट होंगी सैंपल की बेस पे वो इनकरेक्ट होंगी, ठीक है। आप सिर्फ इसमें एक जो है वो सर्टेनिटी या प्रोबेबिलिटी जो है वो इन्वॉल्व कर लेते हो कि हाँ आपका जो सैंपल है वो ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन को। तो बहरहाल कई बार अगर सैंपल साइज़ अप्रोप्रिएट नहीं है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर सैम्पलिंग एरर आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सैम्पलिंग एरर का मतलब ये होता है कि डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एस्टीमेट एंड सैंपल एस्टीमेट। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तीसरी वीडियो में, जो डिफरेंस है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक का, उसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं अपने सामाईन से, अपने व्यूअर्स से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस को आप जो हैं वो फर्दर देख सकें और फर्दर नॉलेज गेन कर सकें। बहुत शुक्रिया।